स्पष्ट लिखा है, देखिए, चरितार्धम तु न जपेत जपम छिद्रम अवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान कृत्वा मूर्धनि कृतांजलि है। भगवती का जो सप्तशती का पाठ है उसके विषय में कह रखा है कि आधे चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज बात करेंगे कि सप्तशती का जो पाठ है वह कैसे करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पाठ करने की जो विधि है मित्रों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं और नवरात्रि भी चली हैं। इसमें शुरू में जो प्रारंभ में जो दे रखा है, इसको ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और मूल में पाठ विधि यहाँ से शुरू होती है, ये देखिए, ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इस प्रकार ये 3 आचमन इसमें करने हैं, चौथा आपने छोड़ना है। उसके बाद संकल्प आप लेंगे, संकल्प दे रखा है, संकल्प विधि हमने पहले भी दे रखी है आपको। और उसके बाद आपने पुस्तक पूजन करना है। पुस्तक पूजन इस मंत्र से होगा, ये नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मताम। और पुस्तक पूजन करने के बाद एक शापोद्धार होता है, शाप विमोचन जो होता है, वो शाप विमोचन ये करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के विनियोग करना चाहिए। उसके बाद ये पढ़ने चाहिए, ये मंत्र पढ़ने चाहिए, जो ओम ह्रीं ह्रीं रेतस्वरूपिण्ये मधुकैटभ मर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव, यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ने चाहिए। ये पढ़ लिया इतना, यहाँ तक। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक कवच आते हैं, तो कवच करना चाहिए, देव्या कवचम। और कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र के बाद आप पाठ करेंगे कीलक का। कीलक का पाठ करने से पूर्व कई विद्वान कहते हैं कि थोड़ा नमः शिवाय का जप भी कर लेना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। और कीलक का पाठ करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है। और इसमें जब संकल्प आप लेंगे, जो वहाँ जहाँ जो आप ये पढ़ रहे हैं, वहाँ संकल्प में उन्हीं चीज़ों को बोलना है। और वेदोक्त रात्रि सूक्त भी दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना आता है, नहीं तो तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अथर्व शीर्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं, पाठ के साथ बहुत शक्तिशाली है अथर्व शीर्ष का पाठ। और उसके बाद मित्रों आप पाठ करेंगे अथर्व शीर्ष के बाद नवार्ण विधि, जप आता है, नवार्ण जप। ये जप करना होता है कि ये ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि करके सिर में हाथ लगाना होता है। और ये पूरा विधि है, जप विधि है ये जप विधि जैसे आपको सप्तशती में पूरा हिंदी में लिखा है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। इसमें आप कर सकते हैं, जप करें, ये अक्षर न्यास करें, ये दिशाओं का दिग्न्यास, दिशाओं में हाथ जोड़ना है। फिर भगवती का ध्यान है, महाकाली महालक्ष्मी का, फिर महासरस्वती का, फिर अक्षमालिका ये नमः करके है कि माला ले करके आपने जप करना है। ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः 108 बार जप करना है बैठ के। उसके बाद जप को निवेदन कर देना है, जप छोड़ देना है। उसके बाद ये चरित्रों का, यही मैं मूल बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से वीडियो हम देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये पहला अध्याय दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, 7 दिन में पूरा कर लो, 14 दिन में पूरा कर लो, ऐसा नहीं है। इसमें 3 चरित्र हैं, प्रथम मध्यम उत्तर चरित्र। तो इन चरित्रों का पाठ आपने पूरा करना है 3 दिन में। यदि आप उसके बाद ये न्यास करेंगे, ये न्यास करेंगे, ये न्यास करेंगे, न्यास के बाद ध्यान, ध्यान के बाद आप चरित्रों का विनियोग लेंगे आगे। ये सप्तशती का प्रथम अध्याय आता है और प्रथम चरित्र भी है ये। प्रथम चरित्र भगवती काली का के नाम पर होगा, श्री महाकाली, महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। तो ये प्रथम अध्याय है मित्रों। ये प्रथम अध्याय में जैसे आपने पढ़ना शुरू करा, पूरा पढ़ना है। और जो नहीं पढ़ पाते संस्कृत, वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, नीचे हिंदी दे रखा है, हिंदी में भी आप प्रथम अध्याय का पाठ कर सकते हैं। ये प्रथम चरित्र आपका ये हो गया। यहाँ पर प्रथम चरित्र देवी महात्म्य मधु कैटभ, ये बद इत्यादि नाम नहीं लेना चाहिए जब आप पानी छोड़ते हैं, जल छोड़ते हैं जमीन पर।
ये कहना चाहिए जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्रावण्य के मनवंतरे देवी महात्म्य प्रथमः, ऐसा कह के छोड़ देना चाहिए जल। अब अब यहाँ पर बात जो है समझने वाली है कि यदि आपके पास समय नहीं है तो आप यहीं पर पहले दिन का पाठ संपन्न करके आप उठ भी सकते हैं। और जब दूसरे दिन आप पाठ करें तो मध्यम चरित्र आता है, ये देखिए मध्यम चरित्र। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी देवता हैं, तो ये ध्यान है भगवती महालक्ष्मी का, और इसका जो पाठ शुरू होता है अब द्वितीय अध्याय में। जो देखिए दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में, ये 4 अध्याय तक ये चलेगा। आपको जरा स्पष्ट करा देता हूँ मैं, क्योंकि स्पष्ट होना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति पूछता रहता है। ये देखिए ये आ गया आपका चौथा अध्याय यहाँ पर। तो चौथा अध्याय जब हो गया ये आपका, तब जाके क्या होता है, मध्यम चरित्र पूरा होता है। तो पहला विराम वहाँ हो गया, दूसरा विराम यहाँ हो गया। अब जब अगले बार आप पाठ करेंगे, हम तो एक ही बार में पूरा कर देते हैं, माना जो नहीं कर पाते हैं तो तीसरे दिन में आपने उत्तर चरित्र का विनियोग लेना है। क्योंकि ये विनियोग है मित्रों, सबसे पहले बात है, ये देखिए विनियोग, ये जल लेकर के आप छोड़ चुके हैं कि हम पूरा उत्तर चरित्र एक बार करेंगे, लेकिन बीच में अध्याय में छोड़ना नहीं है। तो उत्तर चरित्र का जब आप विनियोग लेंगे तो उत्तर चरित्र के बाद कोई विनियोग इसमें नहीं है। 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, एकादश, द्वादश, त्रयोदश अध्याय पूरा हो जाएगा अभी इसमें। ये है त्रयोदश अध्याय। अब देखिए इसमें लास्ट में जो आता है श्रावण के मनवंतरे देवी महात्म्य त्रयोदश, तो यहाँ पर उत्तर चरित्र आपका क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो 3 चरित्रों में है देवी का पाठ है, तो तब जाके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विनियोग संकल्प आप लेते हैं तो प्रथम चरित्र का, मध्यम चरित्र का, उत्तम चरित्र का 3 दिन में अथवा 3 बार में आपने ये पाठ पूरा करना है। नहीं तो पहले कोशिश करिए एक ही बार में पूरा करें, नहीं तो आप 3 दिन में अवश्य इसको पूरा करें। उसके बाद पुनः आपने ये उपसंहार यहाँ पे फिर करना है, विनियोग लेना है, ऋषियादि न्यास, कर न्यास, हृदय न्यास, अक्षर न्यास, दिग् न्यास, और उसके बाद ध्यान करना है। फिर वही माला जपनी है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे नमः। फिर जल छोड़ना है, फिर कर न्यास करना है, हृदय आदि न्यास करने, ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद ये ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त है, क्योंकि इसको ऋग्वेद में कहा गया किसी को पढ़ना नहीं आता, जिसको पढ़ना आता वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो जिसको नहीं आता तंत्रोक्त देवी सूक्त, ये आप जानते हैं, पढ़ते रहते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः वाला, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार इसका पाठ करें। उसके बाद आता है रहस्य। रहस्य को मन ही मन पढ़ना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है, और रहस्यों का भी पाठ करना चाहिए। तो ये भगवती के रहस्य हैं और इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी रहस्य में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसी में मिलेगा कि हमें क्यों चरित्र का, आधे चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए। इसी में लिखा हुआ है, अभी मैं ढूंढ करके आपको बताऊंगा। ये प्रथम प्रधानिक रहस्य हो गया, ये वैकृतिकम रहस्य हो गया। 2-3 रहस्य हैं इसमें। वैकृतिकम रहस्य हो गया, और ये वैकृतिकम रहस्य आ गया है। उसके बाद एक आएगा मूर्ति रहस्य, तीसरा आता है मूर्ति रहस्य। मूर्ति रहस्य पढ़ें और उसके बाद मैं आपको अभी वो बताऊंगा जो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं पाठ करना चाहिए। पहले पूरा कर लेता हूँ। मूर्ति रहस्य पूरा हो गया। उसके बाद आपने क्षमा अप्रार्थना है इसमें, ये पढ़ लेना चाहिए। और दुर्गा मानस पूजा भी कर सकते हैं, और वैसे पूजा कर रखे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पीछे एक देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र आता है, इसको पढ़ लीजिए। और एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आती है, इसको पढ़ लीजिए। और सबसे अंत में लास्ट में आप जो है क्षमापन स्तोत्र उसको पढ़ सकते हैं, जो ये दुर्गा द्वात्रिंशत माला है, इसको पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद क्षमापन स्तोत्र करके ये पाठ करके भगवती से क्षमा याचना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आधे चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए, इसी में लिखा है।
ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि 7 दिन में 8 दिन में पूरा कर लो, वो स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, वो गलत है। 3 दिन में चरित्र पूरा हो जाना चाहिए। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। देखिए, चरितार्धम तु न जपेत जपम छिद्रम अवाप्नुयात। देखिए, स्पष्ट लिखा है, हम अर्थ भी इसी से अगर देते हैं, अपने मन से नहीं बताएंगे आपको कुछ भी। इसमें लिखा है, देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी देख रहा था मैं, ये देखिए, आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है, आधे चरित्र का पाठ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आधे चरित्र का पाठ करना मना है, स्पष्ट लिखा है। देखिए, जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता है, स्पष्ट लिखा है। देखिए, सफल नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सप्तशती का पाठ है वो पूरा, वो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के हिसाब से इसका पाठ होना चाहिए। और इस प्रकार से पाठ होगा तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपका फल भी मिलेगा और आपके नवरात्रि भी अच्छी हो जाएंगी। यदि आप पाठ करने में असमर्थ हैं, कोई आवश्यक नहीं है मित्रों पाठ करना, तो आप केवल कवच पढ़ के भी आप अपना व्रत कर सकते हैं। कवच भी नहीं पढ़ना आता, हिंदी पढ़ सकते हैं। कवच से भी आप पाठ से काम चला सकते हैं, कवच भी पढ़ सकते हैं। तो मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।